बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 11 सितंबर है, साल 2020। बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात का दिन 72 साल गुजर गए। लेकिन मैं समझता हूं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के साथ उनके पाकिस्तान के ख्वाब की वफ़ात भी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं उसके बाद ये लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, बाबाए कौम है, अगर उनको इन दुख का, इन गमों का, इन इंदोनाक वाक़यात का अंदाज़ा होता तो उनकी भी रूह तड़प उठी होती। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर मोटरवे के ऊपर जो ख़ातून के साथ एक इंतहाई भयानक और इंदोनाक वाक़या पेश आया है, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ नए वाक़यात और समाज में चलने वाली बहस, उसका भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे और इन वाक़यात की रोकथाम कैसे हो सकती है, इस हवाले से मैं कुछ अपने ख़यालात आपके सामने शेयर करूंगा और आपके ख़यालात भी मैं इस वीडियो के बाद कमेंट्स की सूरत में सुनना चाहूँगा। सबसे पहले मुतासरा ख़ातून का बयान सामने आया है। बयान जो एनी शाहिदीन है, जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो मीडिया को तफसीलात बताई हैं, रूह कांप उठती है, दिल इंसान का फट जाता है दुख से कि किस तरह वो ख़ातून अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिपटा कर हाथ जोड़ जोड़ के पुलिस वालों के सामने मिन्नतें कर रही थी कि आप लोगों को खुदा का वास्ता मुझे गोली मार दो, मुझे यहीं पे मार दो, मुझे ख़त्म कर दो यहीं पे। और उसके बाद जब पुलिस एहलकारों ने उसको तसल्ली दी, दिलासा दिया, तो वो हाथ जोड़ जोड़ के, कस्में दे दे के, मिन्नतें कर कर के पुलिस एहलकारों को कहती रही कि मैं किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहती, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, आपने इस वाक़े का किसी से ज़िक्र नहीं करना, और वादे लेती रही। अब ये क्या था? ये हमारे समाज का वो गंद, वो गंदी सोच, वो बदबूदार रवैये जो हम मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और मुख्तलिफ़ जगहों से सुन रहे हैं कि ख़ातून अकेली बाहर क्यों निकली, ख़ातून ने गाड़ी का पेट्रोल क्यों चेक किया, यानी कि वो अपने साथ होने वाले इस जिनसी ज़्यादती की खुद ज़िम्मेदार थी। आप अंदाज़ा करें कि अभी तो उसका नाम सामने नहीं आया, उसकी शनाख्त सामने नहीं आई, अभी तो कोर्ट कचहरियों के धक्के नज़र नहीं आए। अगर ये सब उसके ख़ानदान पे गुज़रे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, किस कर्ब का, किस दुख का उनको सामना करना पड़ेगा। आज गुजरांवाला में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया और वज़ीर आला के अपने हल्के तोनसा में ख़ातून के साथ बिल्कुल यही जो मोटरवे पे हुआ है, बिल्कुल इसी तरह ख़ातून के 2 मासूम बच्चों के सामने ज़्यादती की गई। और इस वाक़े में भी पुलिस की मुजरिमाना गफलत शायद एक छोटा लफ्ज़ हो, जुर्म पर पर्दा डालना, जुर्म में साथ देना और शायद जुर्म करना, अगर कोई माहिर कानूनदान अगर मेरी तस्दीक़ कर दे तो पुलिस इसमें बराबर की शरीक होती है। इस वाक़े में भी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, ख़ातून की दादरसी से इनकार कर दिया। अब एक तवातर से जिस तरह के ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, मसाजिद में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, मदरसों में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, स्कूलों में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, मोटरवे के ऊपर, हाईवेज़ पे चलते हुए ख़वातीन के साथ, उनके औलाद के सामने, उनके बच्चों के सामने इस तरह के वाक़यात। अब इन वाक़यात की रोकथाम की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जिस तवातर से ये जुर्म, ये भयानक जराइम सामने आ रहे हैं, इन जराइम के ऊपर आईनी हाथ डाल के रियासत को एक ठोस कार्रवाई करके इन मुजरिमों का रास्ता रोकना होगा। अब एक बहस चल रही है कि जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम सज़ाए मौत देनी चाहिए
एक हल्का नहीं देनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में कि तमाम कौम जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक हुई, इसी तरह तमाम कौम इस जिनसी रवैये की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक हो, चाहे वो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती हो, चाहे वो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हो, यकसू होकर यकजुबां होकर एक पॉइंट के ऊपर फैसला कर ले कि इन मुजरिमों के साथ हमने करना क्या है, इन मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वाले निज़ाम को, निज़ाम अदल को, पुलिस के निज़ाम को हमने किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह से सज़ा व जज़ा का निज़ाम हमने मुतय्यन करना है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ कि भारत के अंदर एक दिल्लत लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। करने वाला कौन था? एक ऊंची ज़ात का बरहमन। FIR हुई, मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई। उस प्रोसीडिंग में जज ने मुजरिम को यानी कि उस लड़के को, जिनसी ज़्यादती करने वाले दरिंदे को बरी कर दिया और फैसले में ये लिखा कि चूँकि जिनसी ज़्यादती का जो मुलजिम है यानी कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखता है और जो मुतासरा लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो चूँकि निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा भारतीय समाज में ये मुमकिन नहीं है कि ऊंची ज़ात का शख्स निचली ज़ात की औरत को छू भी सके, उसको हाथ भी लगा सके, उसको उंगली भी लगा सके। अब क्या हुआ? लड़की बाहर निकली, मीडिया वालों ने सवाल जवाब किए। उस लड़की ने एक तारीख़ी बात कही कि भारत में भी अगर इस्लामी कानून नाफिज करके जिनसी ज़्यादती के दरिंदों को सरेआम संसार करना शुरू कर दें तो मुझ जैसी ख़वातीन जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ वो मज़ीद इस तरह के भयानक और मकरूह जराइम से बच जाएगी। अब पाकिस्तान में भी बिल्कुल यही बहस चल रही है कि जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम सज़ाए मौत दी जाए। तमाम कौम यकसू है, तमाम कौम यकजुबां है, लेकिन एक हल्का जो इसकी मुखालफत कर रहा है, जो डट कर इसकी मुखालफत कर रहा है, वो हल्का इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान की लेजिस्लेशन में यानी कि जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ पर कवानीन के ऊपर बहस होती है, वहाँ भी वो लोग मौजूद हैं। एक सूबे में भी उनकी हुकूमत है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसके रहनुमा तमाम पार्टी, सिर्फ रहनुमा नहीं बल्कि तमाम पार्टी इन जिनसी दरिंदों को सरेआम सज़ाए मौत देने की सबसे बड़ी मुखालफ है। कल नदीम मलिक के प्रोग्राम में इनके जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं वो सरेआम मुखालफत कर चुके हैं। इससे कबल आपको याद हो ज़ैनब अलर्ट बिल आया था कौमी असम्बली में। ज़ैनब अलर्ट बिल में भी सेम ये शिकन शामिल की गई थी कि जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाएगी। किसने ये शिकें निकलवाई? बिलावल भुट्टो ने। किसने ज़ैनब अलर्ट बिल की मुखालफत की? मौलाना फजलुर रहमान ने। आप मानसहरा का वाक़या याद कर लें, कारी शम्स ने बच्चे के साथ 200 दफ़ा जिनसी ज़्यादती की, बच्चे की आंखों में खून उतर आया। उस कारी शम्स की हमायत किसने की? मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह कौन है? सूबाई अमीर है। किसकी जमात का? मौलाना फजलुर रहमान की जमात का। तो जनाब इन जिनसी दरिंदों को हमायत हमारे समाज में से मिल रही है, इनकी हौसला अफजाई हमारा समाज करता है। समाज की ये गंदी और बदबूदार सोच इनकी हौसला अफजाई करती है कि जिनसी ज़्यादती का ज़िम्मेदार वो औरत ख़ुद है, बच्चा ख़ुद है, और इस तरह की बातें, पर्दा डालना, छुपा लेना, सुलह सफाई के लिए दबाव डालना। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सरेआम सज़ाए मौत ना दें। आप जो बच्चों के साथ ख़ुसूसन जिनसी ज़्यादती के जो मुजरिम है, जो इस तरह का मकरूह फ़ेल अंजाम देते हैं, आप उनके हाथ में कड़ा डाल दें। कितनी कीमत होगी एक कड़े की? 3000, 4000, 5000। क्या वो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा कीमती है? आप कुछ भी ना करें, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, पुलिस से साबित हो जाए, अदलिया से साबित हो जाए, आप उसे सज़ाए मौत ना दें। फैसल वावड़ा साहब ने बड़ी बेहतरीन तजवीज़ दी है। आप उसको उस सलाहियत से महरूम कर दें कि वो आइंदा किसी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती ना कर सके। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कानून है। आप रावलपिंडी के अंदर राह चलती लड़की को, गरीब लड़की को, मजदूरी करने के लिए निकली थी, मेहनत करने के लिए निकली थी, पर्दे में
शरई पर्दे में उसको सरेआम बरहना किया गया। और इंतहाई अफसोस से मैं आपको बताता हूँ कि जज साहब ने मुलज़िमों को ज़मानत दे दी। क्या ये पाकिस्तान की अदलिया की, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उस जज को बुलाकर पूछा जाए कि आपने किस बुनियाद पर ज़मानत दी? क्या ये CCPO की ज़िम्मेदारी नहीं है, DIG की ज़िम्मेदारी नहीं है, IG की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उस तफ्तीशी अफसर को बुलाकर पूछा जाए, उसको हवालात में डाला जाए कि तुमने क्या तफ्तीश की? क्या ये निज़ाम अदल की ज़िम्मेदारी नहीं है कि प्रोसिक्यूटर से पूछा जाए कि तुमने इस मुजरिम के ख़िलाफ़ क्या दलाइल दिए? ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले पुलिस के ऊपर सारा मलबा डालना, अकेले CCPO उमर शेख पे सारा मलबा डालना, इससे साहब काम नहीं चलेगा। हमें तमाम शोबों में यकसू होकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी, पुलिस रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, अदलिया में रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, अदलिया पर दबाव डालना पड़ेगा, तमाम निज़ाम पर दबाव डालना पड़ेगा। तब जाकर हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे इन जिनसी दरिंदों से महफूज होंगे। और हमें गिरबान पकड़ना पड़ेगा उन दरिंदों का जो साफ़ सुथरे लिबास में, जो मोअज़्ज़िज़ चेहरों के पीछे जो इनकी असल शक्लें हैं, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे लोगों की जो इन जिनसी दरिंदों की हिमायत करते हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जैसे लोगों की, हमें इनका गिरबान भी पकड़ना पड़ेगा। तब जाकर इस एक जो घटिया, एक इंतहाई घिनौनी एक जो ये एक लहर चली हुई है, हमारी ख़वातीन भी महफूज नहीं है, हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं, तब जाकर समाज में कुछ बेहतरी आएगी। ये थी वो कुछ ख़बरें और कुछ आज के जो हैपनिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट्स में आपने अपनी राय और अपनी तजावीज़ ज़रूर देनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।